हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेन। आज है 14 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 14 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आपको पता है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और नतीजे भी घोषित कर दिए गए, जिसमें से 4 जगह बीजेपी जीत गई है। ठीक, तो यह आपका क्वेश्चन जो भी इस समय चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। वह कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं प्री का, वहाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके साथ यदि मेंस होगा आपका किसी भी स्टेट का तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यह मणिपुर में बनी है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना। तो यह सिक्किम बना है, छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। हमारा पहला पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में इन्होंने भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, यह भारत का पहला ड्रोन स्कूल है। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अच्छा देखिए, ड्रोन से संबंधित मैटर हमने पिछली वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रोन से संबंधित मैटर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन मेला यदि पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे ग्वालियर है। ठीक है, ग्वालियर में हुआ था। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना, यह कहाँ की योजना थी? यह तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी। इसमें क्या था? डोर टू डोर मेडिसिन पहुँचाई जाती थी। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से। फिर नई ड्रोन पॉलिसी किसने लागू की? ये भारत सरकार द्वारा लागू की गई। तो ये ड्रोन से संबंधित जितने मैटर हैं उनको मैंने एक जगह नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग भी एक जगह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सांची का स्तूप आपसे पूछा जाए कहाँ है तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वहाँ। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। झीलें कौन सी हैं? भोजताल झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। लगभग 11 पार्क हैं यहाँ पर। ठीक है, नेशनल पार्क। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके वो है माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ठीक, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई है। ओके, अब त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला होती है। ठीक है, ये जानते रहिए, राजधानी जानते रहिए। राजधानी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जानते रहिए, कोई भी स्टेट आती है, कोई योजना लाती है या कुछ भी ऐसे स्टेट से संबंधित चीज़ें आती हैं तो उस स्टेट की राजधानी आप तुरंत पता कर लीजिए। बस एक बार आपको लिखने की देरी है, फिर बार बार आप जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में आएगा तो वह खुद ब खुद आपका रिवाइज होता चला जाएगा और याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया। तो यह हैदराबाद में खोला गया। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क।
ठीक है। अब देखिए FLO है, तो FLO का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होगा। FLO मतलब कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पूरा महिलाओं पे डिपेंड है, सभी जो भी रहेंगी पूरी महिलाएं ही होंगी इसमें, ठीक है। पूर्ण महिला स्वामित्व इसलिए कहा गया कि जो स्वामित्व होगा वो महिलाओं के हाथों में होगा, ठीक है। चलिए अब हैदराबाद से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगा। अच्छा, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव भी यहीं हुआ है, ठीक। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रामानुजाचार्य की 216 फीट प्रतिमा कहाँ बनाई? हैदराबाद में स्थित है। पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। दुनिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ है? तो यह बताएंगे आप, हैदराबाद में है। और दुनिया का सबसे बड़ा बैट लॉन्च किया गया कहाँ? हैदराबाद में, ठीक। अब देखिए हैदराबाद जो है वह तेलंगाना की राजधानी है, तो थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं हम लोग। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हमने बता दिया आपसे। अच्छा, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो आप बताएंगे 2014 में अलग हुआ था, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है इस समय तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं। झीलें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? तो हुसैन सागर झील है, निजाम सागर है और भद्रकाली झील यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलें हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो चार मीनार है, गोलकुंडा का किला है, बिरला मंदिर यहाँ के इम्पॉर्टेंट चर्चित स्थल हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? तो कुल 6 भारतीय हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में जगह दी गई है, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि 6 जो एयरपोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो जो जहाँ जहाँ हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। पहला है मुंबई, मुंबई में कौन सा है? शांता क्रूज है। दूसरा है दिल्ली, दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरा है हैदराबाद, हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौथा है कोच्चि, कोच्चि में कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पांचवा है अहमदाबाद, अहमदाबाद में कौन सा एयरपोर्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। छठवां है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन सा? चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो कुल ये 6 भारतीय हवाई अड्डों को इसमें जगह दी गई है, ठीक। चलिए इससे संबंधित एक पॉइंट और होगा, ये याद रखिएगा कि विश्व का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दुबई एयरपोर्ट है, ये याद रखिएगा। क्योंकि एयरपोर्ट आया था तो एयरपोर्ट से संबंधित यहाँ में एक मैटर था, उसको मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित और एक पॉइंट है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह थूथुकुड़ी तमिलनाडु में किया गया है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। अब इससे संबंधित थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा आप, ये भारत की सबसे बड़ी तैरती, ठीक है, जो थूथुकुड़ी तमिलनाडु में किया गया है यह भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। अब आपसे जब पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी, तो दुनिया की सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। अभी ये प्रगति के स्तर पे है, अभी शुरू हुआ है, बन रहा है, ठीक है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यह सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा आपका
ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट होगा। ठीक है, कब बनकर तैयार होगा? तो यह 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला था भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा पूछा जाए तो थूथुकुड़ी तमिलनाडु है, और यदि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पूछा जाएगा आपसे तो यह खंडवा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वी डेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 93वें स्थान पर है वी डेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। ठीक है, अच्छा शीर्ष स्थान पे कौन है? तो स्वीडन है। और कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 193। तो 193 में 93वें स्थान पर है भारत। अच्छा, याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको। कुल देश कितने थे? 193। अब एक निकाल दीजिए आप, बचा लास्ट में दो संख्या 93। तो यही 93वें स्थान पर भारत है। ठीक, ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इसको आप भी अपना सकते हैं। कुल देश 193। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितने देश थे, तो 193 देश थे। पूछा जाएगा भारत किस स्थान पे था, तो आप बताएंगे कि भारत 93वें स्थान पे था। एक निकाल दीजिए, मतलब 100 निकल जाएगा इधर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया। ठीक है, और ऐसा क्यों किया आरबीआई ने? क्यों ऐसा रोकने का निर्देश दिया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पेटीएम जो था, पेमेंट बैंक था, वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। इनको तो बहुत पहले शामिल कर लिया जाना चाहिए था, मगर लेट हो गया। चलिए, लेट आए दुरुस्त आए। तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किसे? टाइगर वुड्स को। टाइगर अब तक के सबसे महान गोल्फर हैं, ये पता होना चाहिए आपको कि यह आपके एक महान गोल्फर हैं टाइगर वुड्स। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के गोल्फर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लास्ट हमारा पॉइंट है ये। वर्ष 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में सर्वाधिक मेडल किसने जीता है? तो सर्वाधिक मेडल आपके भारत ने जीता है। ठीक है, कुल कितने मेडल जीते? तो कुल 7 मेडल जीते हैं। 7 मेडल में कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य जीते? तो 4 स्वर्ण जीता है भारत ने, 2 रजत जीता है और 1 कांस्य जीता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस विश्व कप में दूसरे स्थान पे कौन था, तो नॉर्वे था, ध्यान रखिएगा। और आयोजन कहाँ किया गया इसका? तो काहिरा में किया गया। अच्छा, यहाँ आईएसएसएफ आया है, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आईएसएसएफ का मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ओके, और अच्छा, ये जो जीता गया है, ये जो स्वर्ण जीता गया है, 4 स्वर्ण जीता गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज़ में जीता गया, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मिले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि 4 स्वर्ण जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में मिले हैं। तो भारत जीता, भारत 7 पदक जीता, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, आयोजन काहिरा। ठीक, 4 स्वर्ण किस में मिले? 10 मीटर एयर पिस्टल में मिले। तो बस ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब जब मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करिए आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2021 जीता है? आपके ऑप्शन है इनटू द शैडो, गेम्स ऑफ थ्रोन, नोमैडलैंड, जोकर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये सुबोध कुमार जायसवाल। आपके ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल,
शीलवर्धन सिंह, विकास लखेरा एंड प्रकाश चंद्रन नायर। तो इसमें से आप जो सही आंसर होगा उस कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इसमें से सही जवाब कौन सा है। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको भी आप नोट डाउन कर लिया करिए, जो मैं होमवर्क देता हूँ आपको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं और ये भी नोट डाउन कर लिया करिए एक पेज पर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।